हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टेली की एक बहुत ख़ास रिपोर्ट होती है जिसके बारे में आज मैं आपको कुछ यूनिक कुछ स्पेशल बताने वाला हूं। और वो रिपोर्ट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्शन मैं उस बात को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि किस पार्टी के कितने रुपए हम मांगते हैं या कौन सी पार्टी कितने रुपए हमारे मांगती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको किस रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। जी दोस्तों, हम बात करेंगे टेली की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और उसके बाद हमें जाना है आउटस्टैंडिंग, जो आपको यहाँ पर नंबर 1 पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके बारे में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो रहेगी, आज का हमारा लेसन रहेगा आउटस्टैंडिंग के बारे में। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। इसका मतलब क्लियर ये है, साफ ये है कि जब आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को यूज़ करेंगे तो टेली आपको ये बताएगा कि किन किन पार्टीज़ के, कौन कौन सी पार्टीज़ के कितने पैसे कितने रुपए आप मांगते हो और कितनी पार्टीज़, कौन कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके रुपए मांगती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग यानी बकाया राशि की। तो दोस्तों, चलते हैं हम आउटस्टैंडिंग के अंदर और यहाँ पर ये रिपोर्ट आप रिसीवेबल के रूप में, पेबल्स के रूप में भी देख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एक बार लेके चल रहा हूँ यहाँ पर लेज़र के अंदर। लेज़र में जब आप जाएंगे तो आपकी जो पार्टीज़ हैं, जो आपके डेटर्स हैं और आपके क्रेडिटर्स हैं, उन सब के नाम दोस्तों आपको यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाई देंगे। जितनी भी पार्टीज़ आपकी, जिनके पैसे आप मांगते हैं या पार्टी पैसे आपके मांगती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर अमन इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लेते हैं। और जैसे हम अमन इलेक्ट्रॉनिक्स पर इस पार्टी की डिटेल को देखने के हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको ये क्लियर समझना है, ये अच्छे से क्लियर करना है कि हम यहाँ पर उस रिपोर्ट को देखने के लिए आए हैं, जो रिपोर्ट हमें ये बताएगी कि अमन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस पार्टी का अभी बकाया जो है वो हिसाब किताब क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे बॉटम में, जहाँ पर मैंने कर्सर को मूव कर रखा है, जहाँ पर 16,66,314 यानी इतना पैसा जो है वो हम इस पार्टी के मांगते हैं आज की डेट में। यानी दोस्तों, हम नहीं मांगते, ये पार्टी हमारे मांगती है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये CR बैलेंस है या DR बैलेंस है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको ये समझना और आप इसको आपके जो नोट्स हैं आप उसमें ज़रूर नोट करें कि देखो यहाँ पर ये जो पेमेंट बता रहा है कौन सा दोस्तों, पेंडिंग अमाउंट बता रहा है। और वो भी आपको यहाँ पर दे रहा है टोटल, फाइनली क्या बता रहा है, CR बैलेंस बता रहा है। तो CR बैलेंस का मतलब वो दोस्तों कि ये पार्टी हमारे रुपए मांगती है। और यहाँ पर यदि इस पार्टी का ये डेबिट बैलेंस होता, यदि यहाँ पर इस पार्टी का ये डेबिट बैलेंस होता तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि ये पार्टी जो है अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके पैसे हम मांगते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियर यहाँ पर नोट कर लें कि यदि किसी पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस या जो बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है वो क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टी हमारे रुपए मांगती है। और यदि वो आपका डेबिट बैलेंस है दोस्तों तो उस पार्टी के पैसे हम मांगते हैं। तो ये चलो हम एक्स्ट्रा ये चीज़ को हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल जो बताने वाला हूँ उस पर आपको पूरा 100% और फोकस करना है। जैसे यहाँ पर एक बिल देखेंगे दोस्तों आप 3,19,800 रुपये का। जी दोस्तों, 3,19,800 रुपये का और 3,501 नंबर ये बिल है। अब होता क्या है दोस्तों कि कई बार जब हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इस रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि 3,500 या कोई भी बिल आप एग्जांपल के तौर पर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये बिल उस पार्टी का क्लियर हो चुका है, यानी इस बिल के अगेंस्ट कोई पेमेंट जो है बकाया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमने जाने अनजाने में उस बिल को क्लियर हमने नहीं किया होगा। तो 3,501 नंबर बिल जो यहाँ पर आपका दिखा रहा है दोस्तों पेंडिंग, 3,19,800 रुपये का। और हमें क्या पता चल रहा है कि ये बिल पेंडिंग नहीं है, दैट मीन्स ये बिल क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस बिल को क्लियर करना होगा। अब बहुत सारे जो टेली के जो यूजर्स वो क्या करते हैं कि इस बिल को क्लियर करने के लिए यहाँ से वापस क्या करेंगे, बैक आएंगे। मैं एक बार आपको यहाँ पर बैक आके बता देता हूँ। वो वापस यहाँ पर रिटर्न करेंगे अपने आप को, कहाँ पर, गेटवे ऑफ टेली पर। ओके दोस्तों, और गेटवे ऑफ टेली पर जाने के बाद में वो सिलेक्ट करेंगे वाउचर्स को और पार्टी को पेमेंट करने के लिए जो F5 है वो यहाँ पर वाउचर को यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस और मोस्टली लोग यही काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना, अब जैसे आपने मान लो सपोज यहाँ एंट्री कर ली आपने, ठीक है, पेमेंट की एंट्री कर ली। और उस पेमेंट की एंट्री को करने के बाद दोस्तों हम वापस क्या करते हैं, हमारे वही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं और यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग में और हमारी पार्टी का जो लेज़र है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद और पेमेंट आप करके यहाँ पर आएंगे तो आपको ये बिल यहाँ पर पेंडिंग जो दिखाई दे रहा है वो उसके बाद पेंडिंग दिखाई नहीं देगा। बट दोस्तों होता क्या है कि इस प्रोसेस में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। हम यहाँ से वापस जो है अपने आप को रिटर्न करते हैं, गेटवे ऑफ टेली पर हम लेके जाते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर वाउचर्स में जाके जो एंट्री है पेमेंट की वो एंट्री आप करते हैं और उसके बाद आप वापस एक बार इस रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहीं पर रहना है, आपको रिटर्न नहीं जाना है गेटवे ऑफ टेली के ऊपर और वाउचर्स में नहीं जाना है। आप यहाँ रहते हुए उस पार्टी का ये जो बिल है 3501, जिसका आपको क्या पता चला कि ये बिल क्लियर हो चुका है, लेकिन जाने अनजाने में हम इसको क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, भूल गए होंगे और अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं। तो दोस्तों क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, एल्टर के साथ में बी बटन प्रेस करना है। जी दोस्तों, एल्टर प्लस बी। तो एल्टर प्लस बी प्रेस करने के बाद यहाँ आपको ये इस प्रकार से एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। आप बिल को क्या करना चाहते हैं, बिल का सेटलमेंट करना चाहते हैं, किसके लिए, अमन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करना चाहते हैं। 3,19,800 रुपये का जो बिल है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको जो वाउचर है वो कौन सा यूज़ करना होगा, पेमेंट यूज़ करना होगा। आप इसकी जो एंट्री अभी करने वाले हैं 3,19,800 रुपये की, उस बिल की वाउचर की आप डेट क्या रखना चाहते हो वो आप डिसाइड करेंगे। अमाउंट आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो आपको क्लियर करना होगा और इसका जो भी नरेशन आपको यहाँ पर देना है वो नरेशन आप दे दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने देखा कि हम डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट वाउचर में पहुँच चुके हैं और जो भी बेसिक डिटेल्स हम पेमेंट वाउचर में देते हैं दोस्तों वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यानी एक तरह से ऑटोमेटिक आ चुकी है। बस आपको ये अमाउंट कंफर्म करना होगा। यदि आप सपोज़ 3,19,800 रुपये का जो बिल है उसके अगेंस्ट केवल और केवल आप 3 लाख रुपए का पेमेंट करते हो, बाकी बचा हुआ पेमेंट आप बाद में करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस अमाउंट को हटाकर, ठीक है, 3 लाख भी लिख सकते हैं। बट मैं एक बार इस बिल को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और आप यहाँ पर चेक का नंबर लिखें, जो भी चेक का नंबर जो चेक आपने दिया होगा और उस चेक का जो डेट है वो आपको डेट मेंशन करना है और इस प्रकार आप ये बिल सेटल कर लेंगे। अब दोस्तों आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बिल को तो हमने सेटल कर दिया और दोस्तों वो बिल सेटल होने के बाद यानी क्लियर होने के बाद इस रिपोर्ट से ऑटोमेटिक हट जाएगा। कारण कि हम यहाँ पर दोस्तों कौन सी रिपोर्ट देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बता चुका हूँ, जो बकाया राशि होती है तो बकाया राशि ही दिखाएगा। अब आपका जो अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिल था अभी 3,501 नंबर जो बिल नंबर था वो बिल यहाँ से अब जो है वो रिमूव हो चुका है, यहाँ से हट चुका है क्योंकि दोस्तों वो पेंडिंग नहीं है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये नहीं बता दी यहाँ पर कि जब भी आप इस रिपोर्ट को देखें और यहाँ रहते हुए यदि आप किसी बिल को सेटल करना चाहते हैं, उस बिल को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको वापस गेटवे ऑफ टेली पर नहीं जाना है, वाउचर्स में नहीं जाना है। और क्योंकि हम काम करके अक्सर वापस हमें यहाँ पर आना होता है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो मैंने ये आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताया है और उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्टकट तरीका 100% आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो है आप इस प्रोसेस को वापस से रिपीट करें और इसके आप नोट्स भी बना लें। अब यहाँ पर एक नई चीज़ हम जो है आज और सीख लेते हैं, वो क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पर जब इस रिपोर्ट को देखने के लिए वापस आए हैं तो आपने देखा कि जो पेंडिंग बिल की लिस्ट में जो अभी बिल पेंडिंग दिखा रहा था, जो जस्ट अभी हमने क्लियर कर दिया, वो यहाँ इस लिस्ट से हट चुका है। रीज़न कि वो क्लियर हो गया इसलिए यहाँ पर हट गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अमन इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा एक क्रेडिटर है, हमारी एक पार्टी है, उसके द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट मांग ली जाती है, उसके द्वारा एक डिमांड कर ली जाती है। डिमांड कैसी कि भैया आप एक काम करो, जितना भी जो बिल का काम अभी हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है वो पूरा का पूरा मेरे को आप जो है स्टेटमेंट भेज दीजिए, चाहे वो बिल क्लियर हुआ हो या पेंडिंग हो। अब आप इस लाइन को ज़रूर नोट कर लें कि आपको क्या करना है कि सभी के सभी जो बिल्स हैं उन सभी की रिपोर्ट आपको अमन इलेक्ट्रॉनिक्स को देनी होगी। और अमन इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या कहा कि जो बिल क्लियर हो गए हैं वो भी इस रिपोर्ट में आने चाहिए और जो अभी पेंडिंग है वो भी इस बिल के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर आ जानी चाहिए। जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो पेंडिंग है वही तो दिखा रहा है, जो क्लियर हो चुका है वो यहाँ से हट चुका है दोस्तों। तो आपको एक काम और करना होगा और एक नई चीज़ आपको और यहाँ पर सीखनी होगी। आप अब दोस्तों यहाँ पर Ctrl+B करेंगे। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको प्रैक्टिकल करवाया था बिल को क्लियर करने के लिए, यहाँ से बिल को सेटल करने के लिए, बिल को एडजस्ट करने के लिए, वो था Alt+B। जी दोस्तों, Alt+B। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ Ctrl+B। अब Ctrl+B प्रेस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टाइप ऑफ बिल्स। टाइप ऑफ बिल्स कि आप किस प्रकार के बिल्स को देखना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा पेंडिंग बिल्स।
पेंडिंग बिल्स का मतलब जो पेंडिंग है, जो बकाया है, और बकाया ही दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में आपको ऑल बिल्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप सभी के सभी बिल्स देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप इसको कंट्रोल ए करेंगे और वापस आप यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे तो मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आपने दोस्तों क्या देखा कि ये दो बिल हैं, 3501 नंबर बिल और 24 नंबर बिल है। ठीक है, बिल का अमाउंट आपके सामने है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखो पेंडिंग बिल्स के अंदर जीरो दिखा रहा है अब, क्योंकि हम इसका सेटलमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पर किसी भी पार्टी का पूरा जो हिसाब किताब वो आप देख सकते हैं। जो बिल पेंडिंग है वो भी आपको दिखा देगा, और जो बिल क्लियर हो चुका है, जो सेटल हो चुका है, जिसका बैलेंस जीरो हो चुका है उस बिल का, वो बिल भी आपको यहाँ पर दिखा देगा, ताकि कम से कम पार्टी को ये पता चले कि उसके जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कितना बिल जो बन चुके हैं, कितने क्लियर हो चुके हैं, कितना अभी पेंडिंग है। तो वो टोटल रिपोर्ट यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो नया कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा, और जल्दी हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।